ये हम लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को जो है बेटर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि तो वो नेबर कंट्री है हमारी। दूसरा ये कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो ही जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स हमें चाहिए, स्पेशली जो ऑनियन चाहिए हमें, सब्ज़ियाँ हमारी वहाँ से आती थी। तो हमें चाहिए कि यार हम लोग दोबारा से उनके साथ रिबॉन्डिंग करें अपनी, बेटर है हमारे लिए। इंडियन पब्लिक इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। देखिए जी, ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर इकोनॉमी बन चुके हैं अब। एशिया के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है अब इंडिया का। उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, पता नहीं, लेकिन देखें दोनों को फ़ायदा होगा, ये नहीं है कि एक तरफा फ़ायदा होगा। आपने बोला कि उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई है, कौन से उन्होंने इकदाम पे काम किया और वो स्टेबल से स्टेबल होते जा रहे हैं? देखिए जी, उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुल्क में करप्शन है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको उनका आउटकम मिल रहा है, ठीक है। उनका पैसा उतना डूबता नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर आप पैसा लगाने पे डूब रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ना करेंसी की स्टेबिलिटी आ रही है। उसकी यही वजह है कि इकोनॉमी क्रैश की हुई है पाकिस्तान की। यार एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जितने ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे इनसे उतना ज़्यादा हम दोनों के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से, जैसे कि अभी हम कश्मीर के इशू में आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से तजारत नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट होंगे। तो रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूसेज के लिए हम दोनों को एक दूसरे से टेबल टॉक करनी चाहिए और ना अपने जितने रिलेशंस हो सकते हैं मजबूत करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर डीजी ISPR अख्तर अब्बास की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान इस टाइम उस कंडीशन में नहीं है कि वो इंडिया के साथ डायलॉग बाजी कर सके। अब वो टाइम आ गया कि इंडिया के साथ हमें मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। इंडिया के साथ बैठकर हमें ये फैसला लेना होगा कि जो भी ये झड़प हमारे दरमियान हो रही हैं, इन चीज़ों को सॉल्व आउट कर लेना चाहिए। बिकॉज दोनों हमसाए मुल्क हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, एक मुल्क को नुकसान होता है तो दूसरे को भी इसका नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शमरोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद उमैर अहमद। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान टुडे इंडिया के न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान के जो एक्स DG ISPR हैं अख्तर अब्बास साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ली गई है कि पाकिस्तान अब इस हालात में नहीं है कि इंडिया के साथ झड़पबाजी कर सके। अब हमें मिल बैठ के फैसला करना होगा कि दोस्ती की तरफ बढ़ना होगा, ट्रेड्स करनी होंगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी होंगी। इस तरह से हम लोग हालात बेहतर हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी अब क्या देखते हैं? हमें चाहिए कि हम लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को जो है बेटर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि तो वो नेबर कंट्री है हमारी। दूसरा ये कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो ही जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स हमें चाहिए, स्पेशली जो ऑनियन चाहिए हमें, सब्ज़ियाँ हमारी वहाँ से आती थी। तो हमें चाहिए कि यार हम लोग दोबारा से उनके साथ रिबॉन्डिंग करें अपनी, बेटर है हमारे लिए। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं कि पढ़े लिखे भी नौजवान हैं, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कि इंडियन पब्लिक ये चाहती है? इंडियन पब्लिक आई रियली, मुझे लगता है कि वो लोग नहीं चाहते कि हमारे से रिलेशन अच्छे हों, कि उनकी दिल में हमारे लिए ना कोई इतनी खास मोहब्बत तो नहीं है और चाहते हैं कि हम लोग दूर ही रहें उनसे, और वो भी हमसे दूर रहना चाहती हैं। लेकिन एज आ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो करे आहिस्ता आहिस्ता किसी भी। देखें जी, सबसे पहले तो जंग तो हम किसी भी हालात में नहीं कर सकते। अगर हमारी इकोनॉमी बेटर भी होती है, जंग के मामले में यही होगा, नुकसान ही होगा। दूसरी बात ये है कि ये तो काफ़ी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि अगर हमारी इकोनॉमी इस हालत में नहीं भी है, फिर भी चाहिए इन दो मुल्कों के अपने साथ अपना जो आपस का ताल्लुक है वो बेहतर बनाएं। क्योंकि देखें, हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है, ठीक है, वो हम भेजते हैं दुबई में या किसी और मुल्क में, फिर इंडिया वहाँ से वो इंपोर्ट करता है। दोनों मुल्कों का नुकसान है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसके अंदर पैसा कमा रही है। ना पाकिस्तान को इतना फ़ायदा हो रहा है, ना इंडिया का, उल्टा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है इंडिया से, वो भी फिर थर्ड पार्टी के थ्रू आती है। बिल्कुल। और देखें कोई डिफरेंस हमारा कितना क्या है उनके साथ। अगर यही हम उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें तो दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है माशाल्लाह। तो इंडियन पब्लिक इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। देखिए जी, ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर इकोनॉमी बन चुके हैं अब। एशिया के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है अब इंडिया का। उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, पता नहीं, लेकिन देखें दोनों को फ़ायदा होगा, ये नहीं है कि एक तरफा फ़ायदा होगा। आपने बोला कि उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई है, कौन से उन्होंने इकदाम पे काम किया वो स्टेबल से स्टेबल होते जा रहे हैं? देखिए जी, उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं।
उनके मुल्क में करप्शन है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनको उनका आउटकम मिल रहा है, ठीक है। उनका पैसा उतना डूबता नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर आप पैसा लगाने पे डूब रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ना करेंसी की स्टेबिलिटी आ रही है। उसकी यही वजह है कि इकोनॉमी क्रैश की हुई है पाकिस्तान की वजह। यार एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जितने ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे इनसे उतना ज़्यादा हम दोनों के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से, जैसे कि अभी हम कश्मीर के इशू में आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से तजारत नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट होंगे। तो रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूसेज के लिए हम दोनों को एक दूसरे से टेबल टॉक करनी चाहिए और ना अपने जितने रिलेशंस हो सकते हैं मजबूत करने चाहिए आपस में। तो ये उनका सही फैसला है जो उन्होंने। सोशल मीडिया यूज़र हैं, आपको पता है कि इंडिया की पब्लिक भी हमारे लिए यही तासुरात रखती है। हाँ, अब जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात आ गई है, जितने लोग लिटरेट हो गए हैं, जितना उनको पता लग गया है, तो उनकी आवाम भी हमारे लिए यही सोचती है, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली बुरा नहीं चाहते कि ना हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें और हमारे हालात इसी तरह ख़राब होते रहें। तो मुझे लगता है वो भी यही सोचते हैं। हमारी गवर्नमेंट ये लेगी स्टेप, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि बिलावल भुट्टो की तरफ से मोदी को बुच्चर करार दिया गया था गुजरात का। तो आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एज अ सिविलियन हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर पॉलिटिक्स एक अलग ना सारी गेम है, एक अलग क्राइटेरिया है, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मगर हम उन्हें राय दे सकते हैं। तो हमारी राय ये है कि हालात बेहतर होने चाहिए और उनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए। हालात पे आगे के टाइम था हम इंडिया को ललकारते थे लड़ाई के लिए, अब अगर हम हाथ मिलाने की तरफ जा रहे हैं, तो इन हालात की वजह क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के, कि इस तरह के हालात क्यों आ गए हैं? जाहिर सी बात है, हमारी इंपोर्ट्स बंद हो रही हैं, डॉलर्स की जो पीक पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अगर हमने ना किया तो जाहिर सी बात है हम तो डिफ़ॉल्ट हो क्यों जाएंगे। रहा है, क्यों डिफॉल्ट की तरफ जा रही है? यार आपको पता तो है, गवर्नमेंट जो पहले थी और जो उसके बाद जो आई है, अब जो चल रही है, उस ने खाया ही है मुल्क को और किया क्या। अब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम साहब जो ये अब इकदाम लेने जा रहे हैं, गाड़ियों को सेल करने जा रहे हैं, नीलामी। ली क्यों थी यार, तो ली क्यों थी पहले की बात तो ये कि ली क्यों थी आप लोगों अब ने। ये लेट फैसला कर रहे हैं। लेट फैसले हैं सारे, अब तो फ़ायदा नहीं है, बंदे मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आटा कहाँ से कहाँ चला गया, क्या फ़ायदा है। आम जो आदमी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है पाकिस्तान का? आई थिंक सो यार, जो पाकिस्तानी जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, जिंदा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो इतनी महंगाई में तो गरीब लोग जिंदा है, यही बड़ी बात है। बेहतर इकदाम कैसे हो सकते हैं जब पाकिस्तानी को पाकिस्तान के लिए पैगाम दे दें? यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान में चाहिए कि सब लोग, जब पहले ये है कि लड़ाई छोड़ के आपस में पहले तो सुलह सफाई करें, ये जो आपस में पार्टीज़ की जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पॉलिसीज़ बनाएं, खुद ही सब कुछ ठीक हो सकते हैं। हम बाहर क्यों जाएँ? पहली बात है, हम तो खुद इतने, हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत गरीब है और उनकी गवर्नमेंट अमीर है, वो खुद गरीब है। तो हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोग आपस में सब कुछ कर लें, बाहर जाएँ ना। क्या वजह देख रहे हैं इकोनॉमी की देखें जी, सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं, यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा रोका हुआ है। हर कोई बंदा डर रहा है। अगर हम अपने जानने वालों की भी, जो मतलब कि नॉर्मल लोग हैं जिनके पास नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। कुछ क्यों नहीं है पाकिस्तान का, यहाँ इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहता? देखिए जी, रॉ मटेरियल्स और उसके बाद जो ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री के, बिजली, गैस, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भी तो नहीं हो रही ना मैन्युफैक्चर इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। उनका जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो बहुत कम है, उतनी तो उनकी वो आ रही है, कॉस्ट आ रही है, तो वो कहाँ से कमाएंगे? उनका उल्टा पैसा ज़ाया हो रहा है। बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? बेहतरी की तरफ देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। ये तो नहीं हम कह सकते कि अल्लाह दिन का चिराग रगड़ेंगे और एक दिन में हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा। कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मिलकर बैठना पड़ेगा, तो कुछ इकदाम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हो सकता है। अच्छा, आप मेन रीज़न क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ये हालात आ गए कि हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है? पाकिस्तान के इन हालात की वजह क्या देखते हैं? यार पाकिस्तान की इन हालात की ना मेन वजह ही ये है कि यहाँ पे करेंसी ना डी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी। हम हमारे पास उतने डॉलर्स नहीं है जितने ज़्यादा हम इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है हमारी। तो जैसे ही उनसे हालात बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे मुल्क के करीब है, उनका मुल्क हमारे वो हमसाए हैं, तो हमारी उनसे इंपोर्ट्स जो हम उनसे लेंगे तो हम उन पे एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, तो वो बेहतर होंगे हालात हमारे, और उससे हमारी करेंसी की भी ना वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो ये नज़र आता है कि एज अ आम पाकिस्तानी, आम आदमी, आप कौन से इकदाम करें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी भी अपने सारी चीज़ें निभा रहा है अच्छे तरीके से? यार एज अ आम आदमी ना ये सोचना चाहिए हर बंदे को कि वो स्पेशलाइज हो किसी ना किसी फील्ड में, और उस फील्ड में स्पेशलाइज हो के वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करे,
ठीक है, अपने आप को वेस्ट ना करें। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सारे मिलके काम करने लग जाएंगे और अपनी एक नीश सेट कर लेंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे हर फील्ड में, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। ताला, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।